नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 18 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें मौसम की, तो आप देखिए मौसम ने थोड़ी सी करवट आज दिल्ली में ली है। रात को लगभग 3:30-4 बजे से जो है वो बारिश हुई। ज्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश होती रही। जब सुबह मंडी आ रहा था उस समय भी थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी, और उस बूंदाबांदी ने कहीं ना कहीं ग्राहक के दिमाग में ये चीज पैदा कर दी कि भाई आज बारिश का मौसम रहेगा। तो उसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति मान लीजिए 10 कट्टे लेने वाला है ना, वो ये सोचता है कि आज सेल का क्या सिस्टम रहेगा, वो कहीं ना कहीं उनकी तादाद को घटा देता है। तो एक थोड़ा सा ये जो है वो असर आज रह सकता है मौसम के अनुरूप। बाकी अगर हम बात करें कल के मुकाबले, आज मंडी में जो गाड़ियां हैं, जैसे कल थी लगभग 16 गाड़ियां, आज वैसे तो गाड़ी लगभग 40 के लगभग हैं। 22-23 छोटी गाड़ियां हैं और क्या नाम है बड़ी भी हैं। लेकिन अगर उन छोटी गाड़ियों को कन्वर्ट करें बड़ी गाड़ियों में, क्योंकि 100 कट्टे की पिकअप आती है, अगर उनको कन्वर्ट करें तो 20-22 ही गाड़ियां जो है वो बड़ी बनेंगी। तो फिलहाल मंडी में सेल जो है, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, 7 से 8 हजार कट्टों की सेल प्रतिदिन जो है मंडी में अच्छी खासी तरीके से हो जाती है। ठीक है जी। और कहीं ना कहीं आज भी ऐसी उम्मीद है कि सेल अच्छी निकल जाएगी। लेकिन बस थोड़ा सा जो है ना वो मौसम का हल्का सा जो फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पीछे भी जो है बाजारों में, प्रोडक्शन मंडियों में यही खबर मिल रही है कि भले ही मंडियों में जो है वो आवके नहीं हो, लेकिन सेल के लिहाज से अगर हम बात करें तो सेल अच्छी देखी जा रही है। आजादपुर मंडी में अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें तो एज ऑन एवरेज अगर हर दिन 7 से 8 हजार कट्टे प्रतिदिन अगर आपके बिक रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मंडी में बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस है कहाँ? अगर 1000-2000 कट्टे बचते भी हो, पहली बात तो बच ही नहीं सकते। ये ऊटी का लहसुन तो बिकना होता ही है हर हाल में। ठीक है जी। तो बच ही नहीं सकते। तो 7-8 हजार की जो सेल है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी सेल है। थोड़ा बहुत देसी का जो माल है वो भी मंडियों में अब लगातार आ भी रहा है, और अब थोड़ा सा और फ्रिक्वेंसी में आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं देसी वाला जो माल है वो थोड़ा सा रुक सकता है। लेकिन अगर फिलहाल सेल अच्छी चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं देसी हो या ऊटी हो, उसकी सेल अच्छी बनी रहेगी। अभी मैं ये मानता हूं कि अगर बाजार, आप ये सोचिए कि पुराने वाले जब माल थे, जब मैं 4-5 महीने पहले आपको गणना करी थी कि भाई हाँ आने वाले दिनों में जनवरी में और दिसंबर में और नवंबर के मिड में कहीं ना कहीं भाव अच्छे मिलेंगे। देखो 1-1.5-2 महीने अच्छे भाव पुराने वालों को मिलते रहे। आप देखो भाव, चाइना का लहसुन 250-300 रुपए बिक रहा था, और 170-80-200 रुपए तक जो है पुराना लहसुन चला गया था। जो रामपुर वगैरह के और बाकी जगहों से, कुरावली या जो भी क्षेत्र थे वहां जहां जहां से आ रहे थे, वो इतना भाव चला गया था। और फिर धीरे 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 गिरता गिरता वो जो है 120-30, फिर वापस वहीं पे जब जैसे जैसे खत्म होने लगा क्वालिटी के अनुरूप, वैसे वैसे उसका भाव नीचे आ गया। तो आप एक चीज अंदाजा मानिए कि जो पुराना लहसुन है वो भी क्या संकेत देके गया है। मतलब जो रुकने वाला लहसुन है जिससे बैलेंस मंडी में बढ़ता था, ऊटी वाले से तो बैलेंस बन ही नहीं सकता, लेकिन उस लहसुन से मंडी में बैलेंस बढ़ता था, उस लहसुन ने भी जो है भाव को गिरने नहीं दिया। तो आप ये सोचिए कि डिमांड कितनी अच्छी है। डिमांड अच्छी है, और जब डिमांड अच्छी हो तो आप जो है कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, इस चीज के संकेत आपको मिलते हैं कि भाई डिमांड और क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं भाव को आगे अच्छा कर सकती है। अब आप, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे नए लहसुन है जो ऊटी के आ रहे हैं, अगर ये मान लो 100, 105, 110, अभी भी 115-20 रुपए के भाव अच्छे क्वालिटी के जाते हैं, सुपर क्वालिटी का लहसुन नहीं, एवरेज जो है 100 रुपए, 105-10 रुपए तक भी चलता है। तो अगर इतना भाव फिलहाल बना हुआ है, इतनी आवकों में 7 से 8 हजार कट्टों की आवकों में अगर इतना भाव बना है, तो क्या ये बुरी बात है? ये एक अच्छी बात है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उत्पादन भी अच्छा है तो सेल पॉइंट भी अच्छा है। बस दिक्कत क्या आती है, अब जैसे एक एक मंडी को भरा जाता है तब जा करके दिक्कत आती है। अब यही चीज देखिए आलू में होती थी, यही चीज आलू में होती थी। मैंने इतना जागरूक किया पिछले 7-8 महीने से, लगातार मैं इस चीज को जागरूक करता रहा। और आप ये देखिए, जो लोग आलू की रिपोर्ट देखते होंगे कुछ भाई, वो मानेंगे इस चीज को कि जहांगीराबाद से इस बार आलू बहुत लिमिटेड रहा, शमशाबाद से इस बार आलू बहुत लिमिटेड रहा, पंजाब
का भी जो आलू है वो डिस्ट्रीब्यूट, ये नहीं है कि उन्होंने कम लगाया, आलू उतना ही था पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्हें पता चल गया कि भाई एशिया की बड़ी मंडियों में शुमार है, यहाँ पे भाव गिरेंगे तो आगे गिरेंगे, बंदा नाम लेता भाई आजादपुर में ऐसा भाव है, ठीक है, यहाँ बनेंगे तो आगे बनेंगे, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस बार जहांगीराबाद का बहुत कम आलू आया, आया ही नहीं ना के बराबर। शमशाबाद तो आ ही नहीं रहा, हर साल कम होता जा रहा है, सिर्फ संभल से आलू आता रहा। और संभल वाले भाइयों ने भी कितना अच्छा किया कि उनकी गाड़ियां कहाँ आती थी 120 20 30 30 गाड़ी, आलू उतना ही निकला है, 200 250 गाड़ी पर डे संभल से निकली है जब पीक था, ठीक है जी। अब तो हाइब्रिड आलू कम हो गया उनका, और अब उन्होंने आलू को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से हालांकि भाव आलू के बहुत कम रहे लेकिन फिर भी उतना बुरा हाल नहीं हुआ। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि ये चीजें काम करती है। थोड़ा सा आप रिपोर्ट जरूर देखा करें, शेयर भी किया करें, उन लोगों को जो अनभिज्ञ है उन्हें भी पता चलेगा कि भाई यहाँ मंडी में क्या माहौल है। अगर इधर भेजने वाले होंगे तो थोड़ा हिसाब से भेजेंगे, लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ छोटी पिकअप बहुत जबरदस्त तरीके से मंडियों में आ रही है, और छोटी पिकअप की वजह से जो हमारे बड़ी गाड़ी वाले हैं ना, जो बड़ी गाड़ी लेके आते हैं वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पिकअप टाइमली पहुंच जाती है, 100 कट्टे होते हैं, खाली करके निकल जाते हैं। तो ये चल रहा है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज पूरा क्या माहौल है। मौसम की एक बार आप स्थिति देख लीजिए, ये मौसम की स्थिति है, बाकी आपको पूरा भाव, पूरी रिपोर्ट, आगे की जो गणना है, कुछ तो मैंने बताई, कुछ जो है हमारे जो संजू भाई है उनसे हम बात करके आपको बताते हैं। तो चलिए संजू भाई से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ माहौल है। संजू भैया नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। संजू भाई आज क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? मौसम थोड़ा तब्दीली में आ गया, बारिश का मौसम हो गया, बारिश थोड़ी बूंदाबांदी है तो मौसम थोड़ा सा तब्दीली में आ गया है जी। और ये जो तब्दीली आई है इसका फर्क क्या कुछ बाजारों पे है? हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा। कैसे जी? कैसे क्या, ग्राहक जो है, ग्राहक बारिश को देख के कहेगा बारिश हो रही है, कच्चे माल है, तो फर्क तो थोड़ा पड़ेगा। आज क्या माहौल है जी मंडी का? आज माहौल बाबू जी 24-25 गाड़ी पिकअप है। अच्छा जी। और 16 गाड़ी बड़ी है। ये नहीं है, कुल मिलाकर 7,500 से 8,000 कट्टे की आमदनी है। अच्छा जी। हाँ ठीक है। ग्राहक की कैसी? ग्राहक ठीक है, धीरे धीरे चल रही है। हाँ ठीक है। अरे ये किस क्वालिटी का माल है? ये ट्रिपल ए माल का है। अच्छा जी। हाँ, एमपी का माल है। ये व्यापारी 65 कह रहा रहता है, 60 रुपए कस्टमर मांगते हैं, लेकिन व्यापारी ने मना कर दी। वो कह रहा था 62 रुपए से कम मत देना, 62-63 से कम नहीं देना। कौन सी बेल्ट का जी? ये एमपी बेल्ट का है। अच्छा, एमपी में कौन सी बेल्ट है? दलोदा वगैरह है? ये एमपी का है, एमपी का, ये सारा एमपी का जाता है। अच्छा, तो सज्जू भाई फिलहाल अगर हम बात करें, अब ये ऊटी वाला लहसुन कब तक चलेगा? ऊटी वाला चलता रहेगा 2-3 महीने तक। क्या ऊटी वाला तो कहता हम चलता ही रहेगा। एमपी का ऊटी में पर्चे आ रहे, जब तक एमपी चल रहा है छिपड़ा विरोध हो जाएगा। ये चलेगा मार्च अप्रैल मई जून तक चलेगा। अच्छा जी। रोक नहीं सकता ऊटी को। अच्छा जी। और देसी कब से शुरू होगा? देसी तो चालू है, देसी ये चालू है। अच्छा। हाँ, तो अभी देसी आएगा कब से? फ्रीक्वेंसी से कब से आएगा? तेजी से कब से आएगा देसी? ये एमपी के माल देसी तो आ रहे हैं। नहीं, आ तो रहे हैं। जो लोकल की फसल है वो चलेगी होली के बाद में। हाँ, वो पूछ रहा हूँ मैं। होली के बाद में चलेगी वो। जब पंजाब है वो मार्च अप्रैल के महीने में चलेगा, यूपी है वो चलेगा अप्रैल के महीने। जो भी लोकल की फसल है अप्रैल के महीने जाएगी, इसके बाद में छिपड़ा विरोध चालू हो जाएगा। अच्छा संजू भाई, प्रोडक्शन मंडियां पीछे क्या कह रही हैं? प्रोडक्शन मंडियां भी ठीक है, आवक ठीक है, बाजार भाव भी सही है। ये है कि बाजार तो भाई ऊपर नीचे चलेगा ही चलेगा। अगर कल आवक कम थी 2-4-5 रुपए टाइट सा बाजार, आज आवक कम है, आवक ज्यादा है थोड़ी, तो 1-2 रुपए 2-4-5 रुपए तो चलता रहता है ये बात। हमने कल की गाड़ी में, परसों की गाड़ी में 75-80 बोले, आज हम 75 रुपए बोल रहे हैं। ग्राहक ये वाला? हाँ। अच्छा जी। हाँ, 75 रुपए बोल रहे हैं। ग्राहक मांगता है इसको क्या नाम 70-72, लेकिन हमने 72 रुपए 73 रुपए में कह रहे हैं। अगर कोई लेगा तो वैसे मांगता 70 में हमने दिया नहीं है। ठीक है। और ये कितना लॉट है जी अपने पास? ये एक ही लोट है। अच्छा। और इस तरफ ये संजू भाई कुछ ये भी इसमें एक लोट है, थोड़ा छोटा साइज है। छोटा साइज है। ये क्या भाव मान सकते हैं? 65 रुपए हम बोल रहे हैं, ग्राहक 60 मांगता है, लेकिन हम 63 रुपए 62 रुपए चलाएंगे इसको, इसे कम नहीं चलाएंगे। अच्छा, आगे भी कुछ अलग माल है या यही सारे? फिलहाल तो यही है मेरे पास। अच्छा, तो आज कल हमने देखा कि संजू भाई मंडी में गाड़ियां बहुत कम थी। हाँ, और कहीं ना कहीं इतवार को लोडिंग नहीं होती। हाँ। कपड़े उतर गए। हाँ। पिछले हफ्ते व्यापारियों के 2-2-2.5 लाख रुपए गाड़ी में कपड़े उतर गए। कल कुछ लेकिन भाव में थोड़ी सी हल्की सी बढ़त बनी थी। देखो मेरी बात सुनो, अरेवल के हिसाब से भाव चलेगा, डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड
ज्यादा है, सप्लाई कम है तो बाजार 2-4 रुपये उठ जाएगा। डिमांड सप्लाई कम है और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो 2-4-5 रुपये चलता रहेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि बाजार अच्छे हैं, तो अच्छे कैसे मानते हो? अच्छे में आते हैं, भाव कम नहीं है किसानों को, तो जो समझ लो अब मान लिया ये माल लिया 62, 63, 64 बिकेगा ये माल, तो उसको तो 75, 80 के पैसे मिल रहे, नहीं मिल रहे। व्यापारियों को कमाई नहीं है, वो किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो क्या लगता है कि वैसा व्यापारियों का भी समय आएगा? व्यापारियों को समय है भाई, सब लेते हैं, सब अपनी अपनी मंडी में काम करता है, सब व्यापारी करता है। मैं तो यही कहूंगा व्यापारी भाइयों को ये कहूंगा अपने वेब से काम करे, बाजार अप डाउन चलेगा चलेगा। जी। सजू भाई, आगे का जो समय है, हाँ। अगर हम बात करें आपको के लिहाज से कैसा है? आपके लिहाज से अभी वाव के आवेंगी तो बाजार कमती बत्ती जाएगा, अभी थोड़ा सा डाउन प्लस में ही जाएगा, प्लस में नहीं जाएगा बाजार, डाउन में ही जाएगा, डाउनफॉल में जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा, इतना जाएगा 2-2-1 रुपये डाउन फॉल चलता रहेगा, थोड़ा बहुत चलता रहेगा। हाँ। यानी कि ये मान सकता है कि बाजार ये स्टेबल रह के ऊपर नीचे चलेगा। 30 रुपए से लेकर 60-70 के बाजार देसी के चलते रहेंगे। और जी आगे वाले टाइम में बता जी। और जी ऊटी के बाजार 80-90, अगर ज्यादा डाउन होगा तो किसान माल निकालेगा ही नहीं। हाँ। हाँ। अच्छा संजू भाई, ये देख रहे हैं पीछे, अगर 10-15 दिन पहले से थोड़ा सा अगर हम एक वो करें, अनुमान लगाएं, तो बाजार मेरे ख्याल से 15-20 रुपए नीचे आ गया ऊटी का, या नहीं? पहले जैसा पहले 15 दिन पहले 130-35 था, हाँ। तो 120 आया, 30 आया। हाँ। ऊटी का माल 90-100 के बाजार ऊटी के हैं। अच्छा। तो कोई लाख 110-15 बिकती है, उसका कोई भाव नहीं होता। अच्छा। एवरेज मालों का भाव होता है जी। 90-100 ऊटी है। देसी के माल जो बिक रहे वो 70 रुपए से लेके 80 रुपए के देसी के बाजार है, क्वालिटी के अनुसार। अच्छा। हाँ, कोई कच्चे पक्के है 70, 72, 75, और कोई बढ़िया स्पेशल फूल गोला है, व्हाइट बिल्कुल एकदम बड़ा साइज, तो 80-82 है। यानी मान सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से भाव है, क्वालिटी के हिसाब से भाव है। सजू भाई, बीच में गुजरात की गाड़ियां भी आ रही थी, वो पुराने की थी, वो 70-80 है, पुराने का बिक रहा है, पुराने की डिमांड खत्म हो गई, सब नया बेच रहे हैं, हम भी नया बेच रहे हैं। अच्छा संजू भाई, ये भी सुनने में आ रहा है कि साउथ में हमेशा डिमांड फिलहाल बनी है, जैसे बनी रहेगी आगे भी? सब जगह डिमांड है, पूरा हिंदुस्तान एक एमपी को चल रहा है। अच्छा, तो क्या भरपाई कर देगा पूरा एमपी, पूरे हिंदुस्तान की? करेगा भरपाई करेगा। अच्छा। फसल कम नहीं है, फसल भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, ये क्या बहुत इलाके फसल है, कोई बोल नहीं। अच्छा, पिछले 7-8 दिन के मुकाबले आज आपको में क्या फर्क? देखो मेरी बात सुनो, ये आपके अगर ये पिकअप ना है ना, हाँ, छोटी वाली, जो छोटी वाली पिकअप ना है, ये कल माल खरीदा, हाँ, कल ही लोड कर दिया तो आ जाए, ये ना आए ना तो व्यापारी पैसा कमाए। अच्छा। हाँ, सब मेरे व्यापारियों से बात होती है, सब व्यापारी कहते हैं, और पिकअप आने से ना हम पे फर्क पड़ता है, बड़े व्यापारियों पे फर्क पड़ता है। अच्छा जी। छोटा जब पिकअप आ गई, मैंने क्या बताया पहले वीडियो में, जैसा मान लिया परसों मंडी 5 रुपए टाइट थी, पीछे की मंडी, जैसा मान लिया बात सुन लो, और इधर है तो सेम डे में पिकअप लगनी तो वो 5 रुपए का फायदा वो उठा देता है पिकअप। हाँ, ये चीज है, और पिकअप फटाफट आ जाती है, ये चीज है। और बड़ी गाड़ी आए तो उससे बाजार भी सही रहे, और जो बड़ी गाड़ी आने वाली है उसका नुकसान ना हो। बस ये बात। अब बड़ी गाड़ी कितनी बता रहे हो, कितनी बड़ी गाड़ी तो भाई 16 गाड़ी बड़ी है, बाकी 22 से 25 गाड़ी होगी। बताओ, तो ये तो वैसे 40-90-100 कट्टे भाई, 25 गाड़ी भी वो, और तो 4-4-16 है ना, 4 गाड़ी बैठती है, 6-24 400 कट्टे की गाड़ी होती है। और तो 16-20 बड़ी 20 गाड़ी समझो, 20-80 8 कट्टे। हाँ, तो देखा जाए तो फिर उस हिसाब से गाड़ियां कम है, ज्यादा नहीं है। 100 कट्टे की पिकअप है। हाँ। बड़ी गाड़ी में 250 से 350-400 कट्टा आता है। फिर ये बात है, तो 20 गाड़ी हो गई ना टोटल। हाँ, 20 गाड़ी, तो गाड़ी तो लिमिटेड हो गई ना। हाँ। कल भी 16 एक गाड़ी थी मेरे ख्याल से, 16 गाड़ी थी, लेकिन आज गाड़ी तो भाई पिकअप है, छोटी पिकअप है, वो 25 का पिकअप है, तो उन्हें गाड़ियों में लगा रहे हैं दिल्ली में। अगर बड़ी उनकी डिवाइड 4 करोगे तो 5-6 गाड़ी तो बैठती होंगी बड़ी में। तो कल टोटल फिर कितनी रही संजू भाई गाड़ी पिकअप वगैरह मिला के? कल 16 थी, आज 24 या 16, वही 35-40 है आज। लेकिन अगर बड़ी गाड़ी लगाए तो 20 बैठती है, 20 बैठती है, 20-22 बैठती है। तो ठीक है संजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाजार ठीक है? बाजार अगर मौसम का निकलता ना तो आज व्यापारियों की बहुत सेल होती है। हाँ, आज थोड़ा मौसम बिगड़ गया, तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का आप। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 98-917-21-593, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, जगदम्बे कंपनी, A270, सब्जी मंडी आजादपुर। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई।